कतरी नदी का कचरा और शमशान की सफाई का बीड़ा उठाया एक महिला ने। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार शमशान घाट पर जाने के लिए महिलाओं को मनाही होती है, लेकिन कतरास की लाइफलाइन कतरी नदी का कचरा और शमशान की सफाई का बीड़ा एक महिला ने उठाया है और उस महिला का नाम है डॉक्टर मधुमाला। कतरास की लाइफलाइन कतरी नदी जगह जगह रात भर जाने के कारण नदी में जल का बहाव लगभग समाप्त हो गया है। इसको लेकर कतरी नदी बचाव समिति के पदाधिकारी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं कतरास वार्ड संख्या 1 की डॉक्टर मधुमाला भी अपने स्तर से लगी हुई है। इस कड़ी धूप में जेसीबी मशीन लेकर सुबह 9 बजे कतरी नदी जरूरी स्थान शमशान घाट पहुंच जाती है और सफाई में लग जाती है। बताते चले कि पहले दिन लायंस क्लब ऑफ कतरास के द्वारा जेसीबी मशीन लगाया गया एवं दूसरे दिन निशितपुर क्लिनिक के द्वारा मशीन लगाकर सफाई रही है। वहीं तीसरे दिन निशितपुर नर्सिंग कॉलेज के द्वारा मशीन लगाने की बात कही गई है। आमतौर पर शमशान घाट जाने पर महिलाओं की मनाही होती है। बातचीत के दौरान डॉक्टर मधुमाला ने बताया कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार उसी जगह पर किया जाता है जहाँ जल का प्रवाह होता है, लेकिन कतरी नदी लेजुरी स्थान मुक्तिधाम पर नाम मात्र का जल बचा हुआ है। उसी जल से लोग सिर्फ नियम करते हैं। कतरी नदी बचाव समिति के अधिकारी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सफाई एक अकेली महिला के द्वारा किया जा रहा है। वैसे तो मान्यता है कि महिला लोग शमशान घाट पर नहीं जाती है, लेकिन पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं कि आप शमशान पर अपना बहुत अधिक समय व्यतीत कर रही है साफ सफाई में। जेसीबी मशीन लगा हुआ है, तो ये जो ठाना है आपने, तो इसको कहाँ तक आप सफल देख रहे हैं इस मुहिम को? सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी कतरास वासियों और मेरे पत्रकार बंधुओं का, जो मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरे गार्जियन की तरह है। और हमेशा आप लोग जो करते हैं, हम तो उसके मामले में कुछ भी नहीं कर रहे। कहते हैं ना कि कतरी नदी जो है हमारा, उसका नाम ही माने कतरास जो पड़ा हमारा, वो कतरी नदी के ही नाम पे पड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसा नियम है, ऐसी मान्यता है जो मैं भी सुनते आ रही हूँ कि मोक्ष वहीं मिलता है जहाँ से पानी का बहाव हो और वहीं पे बॉडी को जलाया जाता है। तो जब मैं यहाँ आई थी तो देखी कि यहाँ पे पानी का जमाव तो है नहीं, बस थोड़ा सा पानी है जो लोग नियम के लिए कर लेते हैं। तो फिर हम लोग, आप जैसा जानते हैं कि कतरास के नागरिक हमारे और जितने भी कतरी नदी बचाओ अभियान समिति के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सदस्यगण हैं, उन सबको एक मीटिंग के तहत ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पे सफाई होना ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत हमारा यहीं से हो, क्योंकि मोक्ष तो लास्टली यहीं मिलना है सबको। तो मेरा ये मानना था, और जैसा कि अभी बड़े भैया ने कहा कि महिलाओं को शमशान में देखा नहीं जाता है, ये सही बात है। लेकिन अब समाज बदल चुका है, समाज की सोच बदली है। जिन महिलाओं को अगर बेटा नहीं है तो क्या करेंगी, उनकी बेटियां ही ना मुखाग्नि देती हैं। तो मैं उसी तरह से एक बहन, एक बेटी बनकर यहाँ आई हूँ, एक माँ बनकर आई हूँ कि मैं अपने लिए भी और अपने जितने पूर्वज हैं उनके लिए भी, और हमारे जो भी फ्यूचर हैं बच्चे, उन सब के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं कि आने वाले दिनों में ये नहीं कहना है कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती हैं। महिलाएं कर सकती हैं, अगर आप सबों का आशीर्वाद रहे, साथ रहे, तो बहुत कुछ कर सकती हैं। अब कतरी नदी बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं, इस मुहिम में आपको देख रहे हैं बहुत एकदम मेहनत से आप लगे हुए हैं शुरू से लेकर अभी तक। तो ये सफल कहाँ तक हो पाएगा आपको लग रहा है? जो अतिक्रमण हो गया, काको मौजा में नदी में मट्टी डाल दिया है, पेड़ काट के डाल दिया है, सीओ साहब बोले हम जांच करेंगे, उसमें क्या हुआ, कुछ उसका जानकारी? कतरी नदी बचाओ अभियान समिति जो बनी है, हम आपसे पहले आग्रहपूर्वक अपनी बात को रख रहे हैं। ये श्मशान घाट में शव जलाने के क्रम में ही हम लोगों के दिमाग में ये बात आई, और इसके बाद 2, 4, 5 आदमी, 6 आदमी मिलकर हम लोग इस मुहिम को शुरू किए, रिपोर्टिंग किए वगैरह वगैरह, मैंने आम जनमानस को इससे अवगत कराने का पहले प्रयास किए, जागरूकता है। उसके बाद हम लोग समिति के माध्यम से समाज सेवी लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से आग्रह करना शुरू किए कि हमको कुछ आप मदद करिए काम कराने में, हमको पैसा नहीं चाहिए, काम आप करें। इस क्रम में हमको बहुत लोगों का सहयोग मिलने लगा और हम लोग 1-2 दिन मंदिर के समक्ष भी चलवाए हैं। और उसके बाद हम लोग को ऐसा अचानक दिमाग में आया कि नहीं, प्रथम हम लोगों को जहाँ से हम लोगों की सोच थी
वहाँ से हम लोगों को काम करना है और हम लोग स्मशान घाट से शुरू काम को किए हैं और एक छोटा सा नदी का प्रारूप देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समिति कोई भी समिति में इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक नदी को पूरा प्रारूप दे दे। हाँ, समिति इसके लिए जो भी उचित और आवश्यक कदम होगी उसको उठाती रहेगी और काम कराएगी। रही बात कुछ और भी बातों की आपने की है, अतिक्रमण, बीडीओ साहब सारा चीज़ का सर्वेक्षण कर चुके हैं समिति के साथ, और सर्वेक्षण करने के बाद मुझे आशा है कि उन तमाम विषयों को जो आप जानना चाह रहे हैं उसको उन्होंने अपने उस जो ज्ञापन देंगे वो अपने ऊपर के पदाधिकारी को उसमें निश्चित रूप से निर्देशित किए होंगे। उसमें कहीं दो राय नहीं है। मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है, उनकी वार्ता से विश्वास है, उनका जो भाव हमने इस कार्य के प्रति देखा उससे लगा कि वो कोई चीज़ छिपाएंगे नहीं। आप उनसे ज़रूर पता लगा लीजिए कि अतिक्रमण अगर है कहीं जो उन्होंने उस पत्र में दिया है वो उसको अपना कराएंगे, और जब काम यहाँ शुरू होगा तो निश्चित रूप से सरकारी प्रावधान के तहत होगा, हमारे चाहने के तहत नहीं होगा। तो उस समय अतिक्रमण भी आएगा, सब कुछ उसमें देखेंगे वो। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमाकांत तिवारी हुआ।